जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने अपर क्लास का एक ग्रामर पोर्शन अपलोड किया था जिसमें मैंने जेंडर के बारे में बताया था और ये 7th क्लास की इंग्लिश ग्रामर है। इनके बच्चे भी बोल रहे थे सर आप एक बार मुझे बता दीजिए। चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने इस पर भी सोचा बना दूं उनका लेसन फर्स्ट आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं ताकि मैं जल्द से जल्द आपको समझा पाऊँ। तो आइए देखते हैं। देखिए तो पहला चैप्टर है द सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, ठीक है। अब अगर आप अभी आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने समझा नहीं है, सीखा नहीं है कुछ, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, धीरे धीरे मैं आपको सिखाता चलूंगा। आइए शुरू करते हैं। और अभी तक जितना आपने मुझे प्यार सपोर्ट दुलार दिया है, जितना भी अभी तक आपने देखा है सीखा उसे आप प्लीज सीखते रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस मैं आपको अपलोड करता रहूंगा ताकि आपको समझ में आता रहे। देखिए तो पहला चैप्टर है द सेंटेंस और यहाँ पर कुछ फॉलोइंग सेंटेंस दिए हैं, फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, बट इनको फ्रेज करना है, मतलब इनको एक वे में लाना है जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इन्हें पढ़ता हूं तो देखिए क्या इनका कोई सेंस बनता है। द वाइट वॉशेज द फेंस, टू वाइट वॉशेज द फेंस, कुछ नहीं सेंस बना। हंटर किल्ड द लायन, हाँ इसका एक सेंस बना, ठीक है। सिट डाउन, ठीक है, सेंटेंस बना, सेंस बना। वेयर डू यू लिव, एक सेंस बना। मे यू लिव लॉन्ग, इसका भी एक सेंस बना, ठीक है। द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक देयर सेंस। टू वाइट वॉशेस द फेंस, द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक देयर सेंस, hence they are sentence. A sentence must have main verb and ends with a full stop or question mark or exclamation mark. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोला जाता है। माफी चाहूंगा, पहले का भी सेंटेंस बन रहा था, मुझे लगा ये रिफ्रेश करना है, बट सही है। टू वाइट वॉशेस, यहाँ पर ई नहीं आना चाहिए, टू के बाद वाइट वॉश आता है तो इस वजह से मुझे लगा ये गलत था। तो टू के बाद यहाँ पर वाइट वॉशेस नहीं आएगा, केवल वॉश आएगा क्योंकि इन्फिनिटिव है ये, यहाँ पर एस नहीं आएगा। द फेंस, बाकी सही था। हंटर किल्ड द लायन, ये भी सही था, ठीक है। ये जो लिखा है इसका मतलब है एक सेंटेंस जो होता है उसका एक प्रॉपर मीनिंग, एक सेंस बनता है। और एक सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए। जो सेंटेंस होता है वो खत्म होता है फुल स्टॉप पर, क्वेश्चन मार्क पर या एक्सक्लेमेशन मार्क पर, जैसे आप इंट्रोगेटिव साइन कहते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इस तरह वाला, ठीक है। आइए समझते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस होता है शब्दों का समूह जिसका एक पूरा मतलब निकलता है। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको भी। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में देखिए लिखा है स्टेटमेंट और असर्टिव। स्टेटमेंट्स और असर्टिव का मतलब होता है व्हाट एवर वन सेज, तो जो मैं बोल रहा हूं अभी आप सुन रहे हैं इसका मतलब है वो स्टेटमेंट, मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो असर्टिव सेंटेंस बोला जाएगा, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इंटरोगेटिव और क्वेश्चंस, तो अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं, व्हाट एवर वन आस्क्स, जो कुछ भी कोई किसी से पूछता है। इम्परेटिव से मतलब होता है व्हाट एवर वन कमांड्स, ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट्स। तो जैसे आपसे मैं बोलूं सिट डाउन, तो इसका मतलब हो गया मैंने आपको कमांड किया, मतलब ऑर्डर किया, ठीक है। कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट, मैंने बोला प्लीज कम टू मी, मेरे पास आइए, वो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये सारे सेंटेंस इम्परेटिव्स होते हैं, उनका भी एक सेंस बनता है। एक्सक्लेमेटरी, वट एवर वन एक्सप्रेसेस इंजॉय, सॉरो और वंडर। एक्सक्लेमेटरी मतलब होता है वट एवर वन एक्सप्रेसेस, जो कुछ भी कोई खुशी में बोलता है, दुख में बोलता है या आश्चर्य में बोलता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं बांग्लादेश वर्ल्ड कप जीत गया तो आप बोलेंगे है, अब वो जो है वर्ड है आप उसे वंडर में बोल रहे हैं, आश्चर्य होकर, अच्छा ऐसे कब हो गया, ठीक है। तो ये जो शब्द आया वो एक्सक्लेमेशन था, ठीक है। मैंने बोला इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, अरे वाह, मतलब अरे वाह शब्द क्या है, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने जॉय को, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर सेंटेंस का टाइप दिया है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उससे पहले यहां पर देखिए 4 टाइप्स दिए थे काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, ठीक है। अब यहां पर दिया है दीज सेंटेंसेस में अगेन इन डिवाइडेड इनटू अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये जो चारों तरह के सेंटेंस यहां पर दिए हैं, ठीक है, ये अगले में डिवाइड हो सकते हैं अफर्मेटिव या नेगेटिव।
तो ये असर्टिव को हम अफर्मेटिव या नेगेटिव में बना सकते हैं, इनको भी बना सकते हैं, इनको भी बना सकते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें नेगेटिव ना हो, नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नॉट लगा हो। हियर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स, दे आर 3 टाइप्स। सो अब यहां पर हम सीखने जा रहे हैं सेंटेंसेस उनके स्ट्रक्चर के आधार पर। तो पहला है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस दूसरा है, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए लिखा है पहला सिंपल सेंटेंस। सो आइए समझते हैं सिंपल सेंटेंस क्या है। आई एम सॉरी, ठीक है, दोबारा सही कर देता हूं मैं। अब देखिए सिंपल सेंटेंस का है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़िए। गोविंदन रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। गोविंदन किसी लड़के का नाम है, रोट मतलब लिखा, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बहुत ही रुचिकर कहानी या बहुत ही प्यारी कहानी, अच्छी कहानी, कुछ भी। अंकुर वेंट टू राजस्थान, अंकुर राजस्थान गया। द अबव सेंटेंसेस कंटेन ओनली वन ऑब्जेक्ट। जो ऊपर ये दोनों सेंटेंस हैं इसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, गोविंदन एंड अंकुर एंड वन फाइनाइट वर्ब रोट एंड वेंट, ठीक है। सो इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, गोविंदन एंड अंकुर, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ओनली वन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, तो गोविंदन एंड अंकुर ये दोनों सब्जेक्ट हैं। एंड वन फाइनाइट वर्ब रोट एंड वेंट, मतलब एक इसमें रोट लिखा है और इसमें वेंट लिखा है, ये फाइनाइट वर्ब है। सच सेंटेंसेस एज दिस which have one object and one finite verb are called the simple sentences। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब हो, एक ही फाइनाइट वर्ब हो, उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब यहां पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। सो एक साधारण वाक्य वह होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है। साधारण वाक्य मतलब ये सिंपल सेंटेंस हमने अभी अभी सीखा है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट सी कंपाउंड सेंटेंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब कंपाउंड, अभी हमने सिंपल किया था जिसमें एक ही सब्जेक्ट था और एक ही फाइनाइट वर्ब था, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। द वे वॉज लॉन्ग एंड द नाइट वॉज डार्क। इसका मतलब है रास्ता लंबा था और यहां पर ध्यान दीजिएगा, द नाइट वॉज डार्क, रात अंधेरी थी। द अबव सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। अगला सेंटेंस जो ये सेंटेंस लिखा है, मतलब ऊपर वाला सेंटेंस है, इसमें दो पार्ट हैं। द वे वॉज लॉन्ग, द नाइट वॉज डार्क, यहां पर देखिए एंड से जोड़ा भी गया है। These 2 parts are joined together by the coordinating conjunction and each part is a clause because each part has a subject and a predicate of its own, and each part is a sentence which is a part of a larger sentence. We further notice that each clause makes good sense by itself and hence we stand alone as a complete sentence. Each clause is therefore independent of the other or the same rank or order. Such a clause is called a coordinate clause, ठीक है। Such a sentence as the first which is made up to clauses of equal rank is called a compound sentence। अब इसका मतलब समझिए, these 2 parts are joined together by the coordinating conjunction and। अब ये दो शब्द यहाँ पर, दो सेंटेंस थे, इनको एंड से जोड़ा गया था, यही ना। द वे वॉज लॉन्ग, द नाइट वॉज डार्क, यहाँ पर दोनों को एंड से जोड़ा गया, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मतलब एंड क्या है, यहाँ पर एक कंजंक्शन है जो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है। ईच पार्ट इज अ क्लॉज, ठीक है। अब अगर आपने क्लॉज पढ़ा है पिछली क्लासेस में तो ही समझ पाएंगे क्लॉज क्या होता है। अभी यहां पर मैं समझाऊंगा। बिकॉज ईच पार्ट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब क्लॉज का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, तो उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अपना होगा। एंड ईच पार्ट इज अ सेंटेंस विच इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस, एंड ईच पार्ट इज एज सेंटेंस विच इज अ लार्जर पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। और जो ये दोनों सेंटेंस लिखे हुए हैं इनके सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और आप ऑब्जेक्ट कह लग सकते हैं, इनके खुद के अपने हैं। मतलब द वे वॉज लॉन्ग, ये एक सेंटेंस हुआ। द नाइट वॉज डार्क, तो नाइट इससे मैच है,
द डे इससे इससे मैच है, मतलब दोनों के अपने अपने अलग सेंटेंस के अलग क्लॉज की तरह दोनों सेंटेंस में फ्रेम हुए हैं, ठीक है। वी फर्दर नोटिस दैट ईच क्लॉज मेक्स अ गुड सेंस। अब क्लॉज मतलब पता चल गया आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया ईच पार्ट हैज अ क्लॉज बिकॉज ईच पार्ट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर दोनों है तो इसका मतलब वो क्लॉज कंप्लीट है। वी फर्दर नोटिस दैट ईच क्लॉज मेक अ गुड सेंस। अब एक क्लॉज ईच क्लॉज दोनों क्लॉज जो यहाँ पर हैं उन दोनों का एक कंप्लीट सेंस बनता है, मतलब मीनिंग निकलता है। एंड हेंस कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंस। और इस तरह से वे एक सेंटेंस, एक संपूर्ण सेंटेंस, एक पूरा वाक्य खुद में निर्मित है या खुद से ही बने हुए हैं। ईच क्लॉज इज देयरफॉर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर और द सेम रैंक और ऑर्डर। ईच क्लॉज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर और द सेम रैंक और द ऑर्डर। सो हर एक क्लॉज जो है इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, दूसरे पर निर्भर है, और द सेम रैंक और द ऑर्डर, उसी तरह जैसे ये बना है वैसे ये बना है, या जैसे ये बना है वैसे ये बना है। मतलब इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हम कहाँ पर थे? सच अ क्लॉज इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इस तरह का कोई भी क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहा जाता है जो इस तरह से बने हुए हैं। सच अ सेंटेंस एज द फर्स्ट विच इज मेड अप टू क्लॉज और इक्वल रैंक इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। इस तरह का कोई भी अगर वाक्य आपको दिखता है जहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड लगा हो और उनका पूरा पूरा सेंस निकलता हो, वो हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना ये होगा, क्योंकि अभी जो आप देख रहे थे कंपाउंड सेंटेंस में वो आपको थोड़ा सा क्लॉज की तरह लगेगा, क्लॉज 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 क्या है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने क्लॉज पढ़ा होगा क्लॉज क्या होता है, ठीक है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए जल्दी से इसको रैप अप कर लेते हैं, नहीं आपका लेट होगा। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रीड द फॉलोइंग, ही हैज लॉस्ट द बुक दैट आई हैड गिवन। अब ऊपर वाला था द वे वॉज लॉन्ग एंड द नाइट वॉज डार्क, वहां पर दो सेंटेंस एक ही में थे, ठीक है, बट दोनों का पूरा कंप्लीट सेंस बनता था। यहां पर है ही हैज लॉस्ट द बुक दैट आई हैड गिवन। द अबव सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, इसमें भी दो पार्ट हैं। ही हैज लॉस्ट द बुक दैट आई हैड गिवन हिम, ठीक है। ईच पार्ट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। इस सेंटेंस में भी हर पार्ट का अपना एक सब्जेक्ट है, अपना एक प्रेडिकेट है, ठीक है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट ये होता है, बाकी पार्ट प्रेडिकेट होता है। इसमें सब्जेक्ट ये है, बाकी पार्ट प्रेडिकेट है, ठीक है। ईच पार्ट इज देयरफॉर अ क्लॉज, इसलिए हर एक पार्ट एक क्लॉज है, क्योंकि इसका एक कंप्लीट सेंस बन रहा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों अवेलेबल हैं, तो क्लॉज इसी को कहा जाता है। वी फर्दर नोटिस दैट द क्लॉज ही हैज लॉस्ट द बुक makes good sense by itself and can therefore stand alone as a complete sentence. Such as clause is called principal clause और main clause. अब आइए दोनों में समझते हैं प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज का क्या होता है, मतलब दोनों एक ही बात है। यहां लिखा है वी फर्दर नोटिस दैट द क्लॉज ही हैज लॉस्ट द बुक, ही हैज लॉस्ट द बुक मेक्स अ गुड सेंस, इसका पूरा मतलब बनता है एंड इट सेल्फ कैन देयरफॉर स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंस। और अगर इन सेंटेंस में से इन दोनों पार्ट को अलग कर दिया जाए तो इसका पूरा मतलब निकल के सामने आता है। ऐसा नहीं कि आधा मतलब समझ में आएगा, पूरा मतलब समझ में आता है। ही हैज लॉस्ट द बुक, ठीक है, ही हैज लॉस्ट द बुक। बट द क्लॉज दैट आई हैड गिवन हिम डज नॉट मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन बट इज डिपेंडेंट फॉर इट्स फुल मीनिंग अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज दैट आई हैड गिवन हिम। इसमें एक चीज क्या मिसिंग है, ही हैज लॉस्ट द बुक। अब पहले क्लॉज में क्या था, सेंटेंस में एक था बुक वर्ड और दूसरे में आई हैड गिवन हिम में बुक नहीं है। इसका मतलब जो दूसरा वाला क्लॉज है दैट आई हैड गिवन हिम, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है इस पर। अगर इसका मतलब निकलता है तो ही इसका मतलब निकलेगा। अगर इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए, ही हैज लॉस्ट द बुक इसका पूरा मतलब निकलेगा, लेकिन आई हैड गिवन हिम इसका नहीं निकलेगा। इसलिए जो प्रिंसिपल क्लॉज हुआ ही हैज लॉस्ट द बुक, मतलब वो वाला वो प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन द आई हैड गिवन हिम ये इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो उसको कहते हैं डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें इसका कंप्लीट सेंस तो बन रहा है लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है, ठीक है।
Such a sentence as this, which makes up a principal clause or one or more subordinate clause, is called complex sentence. So ऐसे वाक्य, such a sentence as this, which is made up one of the principal clauses and one more subordinate clause, is called the complex sentence. So ऐसे वाक्य जो बने होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज से एंड वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉज, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज तो होगा ही होगा उसमें और एक दूसरा सबॉर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो ऐसे वाक्यों को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं. A complex sentence is one that made of one principal clause and one or more subordinate clause. ठीक है, इतना समझ में आया होगा. अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है प्रैक्टिस. यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज टाइम है. तो ये एक्सरसाइज जो है इसका वीडियो मैं अगली बार बना के अपलोड करूंगा क्योंकि ये बड़ा है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच. ये वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, लगभग 16 मिनट्स हो गए, बहुत लंबा ना हो. सो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों. प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा मुझे, प्लीज मिलते रहिएगा ऐसे ही. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट टाइम. बाय बाय.